हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन नॉलेज के लिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए करते हैं। ये एडजेक्टिव अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कुछ वर्ड लिए हैं हमने सब। ब्रेव। ब्रेव में होता है बहादुर। पॉजिटिव डिग्री में बहादुर, कंपैरेटिव डिग्री में ब्रेवर। ये डिग्री जो होती है वो ER लगा के बनती है। कंपैरेटिव ER ER ER। सुपरलेटिव डिग्री में ब्रेव बेस्ट, EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनती है। हॉट मीन्स गर्म, कंपैरेटिव डिग्री में हॉटर, सुपरलेटिव डिग्री में हॉटेस्ट। पॉजिटिव डिग्री में कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, कंपैरेटिव डिग्री में कोल्डर, सुपरलेटिव डिग्री में कोल्डेस्ट। पॉजिटिव डिग्री में बिग, बिग मीन्स बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री में ER बिगर लगा के बन गई, सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट, EST बिगेस्ट। पॉजिटिव डिग्री में पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, कंपैरेटिव डिग्री में मोर पावरफुल, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट पावरफुल। अधिक शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, यानी बड़ा, फिर अधिक बड़ा और सबसे बड़ा। शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। टेल मीन्स लंबा, पॉजिटिव डिग्री में टेल, टेल मीन्स लंबा, कंपैरेटिव डिग्री में टेलर मीन्स अधिक लंबा, सुपरलेटिव डिग्री में टेलेस्ट सबसे लंबा। तो इन डिग्रियों का एक एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री में राम एक लंबा लड़का है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है? लंबा। तो क्या सब्जेक्ट राम, वर्ब इज माने है एक लंबा, डिग्री टेल, बॉय लड़का, बॉय। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में ये एडजेक्टिव अपनी अवस्था में रहता है, नहीं उसमें केवल अच्छाई बुराई बताई जाती है कि जैसे लंबा लड़का है या छोटा है, घंटा है। और कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना होती है। जैसे राम मोहन से अधिक लंबा है, यहाँ पर दो के बीच, राम और मोहन के बीच तुलना हो रही है, अधिक लंबा है। पहला सब्जेक्ट राम, वर्ब इज है, और अधिक लंबा टेलर, ER लगा के ये डिग्री आ गई लगी, कंपैरेटिव डिग्री टेलर। पॉजिटिव डिग्री में टेल लगा था। फिर इसमें देन लगाते हैं डिग्री के बाद, से की अंग्रेजी देन। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? मोहन, अदर वर्ड। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? राम सब लड़कों में लंबा है। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति की बहुत सारे व्यक्तियों से तुलना होती है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? राम, राम राम इज माने वर्ब है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? लंबे की, सब में लंबा, टेलेस्ट। डिग्री से पहले दा लगाते हैं, डिग्री के बाद ऑफ। फिर क्या? सब लड़कों में, ऑल द बॉयज। तो ये हमें पता चल गया। टेल मीन्स लंबा, पॉजिटिव डिग्री में टेल, कंपैरेटिव डिग्री में टेलर, और सुपरलेटिव डिग्री में टेलेस्ट। तो ये लगा टेल पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में टेलर, सुपरलेटिव डिग्री में टेलेस्ट। तो ये तो था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम पॉजिटिव डिग्री से पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जब दो व्यक्ति या वस्तु या स्थानों या उनके दो वर्गों में किसी एक गुण की तुलना की जाए, तब उस एडजेक्टिव का रूप कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ये एडजेक्टिव की मूल रूप में ER या मूल रूप से मोर लगाकर बनती है, और इसके बाद देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेव है, यहाँ पर ER ब्रेवर, हॉट है ER हॉटर, कोल्ड ER कोल्डर, बिगर, या पावरफुल है तो मोर पावरफुल। और सुपरलेटिव डिग्री होती है वो EST लगा के बनती है, ब्रेव बेस्ट, हॉटेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। इसमें कुछ नियम होते हैं, उसको पढ़ते हैं हम। पहला नियम है, कंपैरेटिव डिग्री में कुछ शब्द आते हैं जैसे से, अपेक्षा, मुकाबले में आदि शब्दों के लिए देन का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है, जब दो वस्तुओं की तुलना करते समय एक वस्तु की अच्छाई या बुराई में चुनाव करना हो और वाक्य में दोनों में शब्द आए, वाक्य में आए दोनों में सब, तो में शब्द की अंग्रेजी ऑफ लगाते हैं, देन नहीं लगाते। जब दो वस्तुओं की तुलना होती है और उन वस्तुओं के पहले नाउन या प्रोनाउन पॉसेसिव केस में आए, तो देन के पश्चात उन वस्तुओं की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि पॉसेसिव केस में अपोस्ट्रोफी S लगाकर छोड़ देते हैं और प्रोनाउन का डबल पॉसेसिव लिख देते हैं। पॉसेसिव होता क्या है? जैसे हमारे केस होते हैं नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव, दूसरी लास्ट होती है पॉसेसिव।
मैं की आएगी आई नॉमिनेटिव, और मी ऑब्जेक्टिव, और माइन या माई पॉसेसिव। चौथा नियम है, जब दो निर्जीव वस्तुओं में प्रतियोगिता हो और वह वस्तुएं पॉसेसिव केस से संबंधित ना हो बल्कि ऑफ का की के से संबंधित हो, तो वहां दोबारा एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। पांचवा नियम है, यदि दो कर्ताओं के बीच में तुलना हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो एक एक नियम को देखते जाएंगे। छठा नियम है, सीनियर मिस बड़ा, जूनियर छोटा, सुपेरियर बढ़िया, इन्फेरियर घटिया आदि जिन एग्जेक्टिव के अंत में आई ओ आर, जैसे सीनियर आई ओ आर, जूनियर आई ओ आर, सुपेरियर आई ओ आर आता है तो उनके साथ से की अंग्रेजी टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। सातवां नियम, माइन पॉसेसिव केस हैं, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स के बाद नॉन नहीं लिखा जाता है। अब हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे और इसके बाद यूज करते जाएंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री। सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, टू या ऑफ, से, में की अंग्रेजी देन, टू या ऑफ, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी। तो हम पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, घनश्याम सूरजमल से अधिक होशियार है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है, अधिक होशियार। वर्ब है से, और क्या चाहिए, पहला सब्जेक्ट घनश्याम, दूसरा सब्जेक्ट सूरजमल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो पहला ही सब्जेक्ट होगा। तो क्या होगा, घनश्याम की होगी घन श्याम। घनश्याम के बाद वर्ब क्या है की आएगी इज। फिर कंपैरेटिव डिग्री क्या, अधिक होशियार। अधिक होशियार की आएगी बाइजर। इसके बाद में देन, से की अंग्रेजी देन। मोस्टली, जनरली, ज़्यादातर सेंटेंसों में देन ही यूज होता है। मोस्टली देन ही यूज होता है। इसके बाद अदर वर्ड क्या है, सूरजमल, दूसरा सब्जेक्ट। तो हम सूरजमल की क्या लिखेंगे, सूरजमल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सुधा रामवती से अधिक लंबी है। पहला सब्जेक्ट सुधा, दूसरा सब्जेक्ट रामवती से अधिक लंबी डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सुधा की क्या आएगी, सुधाई। सुधा की सुधाई हो गई। फिर वर्ब क्या है की आएगी इज। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री क्या, अधिक लंबी की आएगी टेलर। टेल मीन्स लंबा, टेलर कंपैरेटिव डिग्री। फिर से की अंग्रेजी देन। इसके बाद अदर वर्ड क्या, दूसरा सब्जेक्ट रामवती। रामवती की होगी रामवती। नेक्स्ट है हमारा, ओम का घर राम के घर से अच्छा है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है, अच्छा से, है वर्ब। ओम का घर, राम का घर, दो सब्जेक्ट ने, पहला सब्जेक्ट ओम का घर, दूसरा सब्जेक्ट राम का घर। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओम अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे एस, ओम अपोस्ट्रॉफी एस। घर की क्या आती है, हाउस। तो क्या हो गया इसका मतलब, ओम का घर, अपोस्ट्रॉफी ओम का घर। अब क्या करेंगे हम, कंपैरेटिव वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है कि क्या आएगी इज। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, क्या चीज़ है, अच्छा। अच्छे की क्या आएगी, बेटर। बेटर। फिर देन, से की अंग्रेजी देन। अब क्या करेंगे, राम का घर। अब यहाँ पर राम का घर पूरा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, लिख देंगे राम और अपोस्ट्रॉफी लगा के, एस लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अभी नियम पढ़ा है, जब दो वस्तुओं की तुलना होती हो और उन वस्तुओं के पहले नाउन या प्रोनाउन पॉसेसिव केस में आए तो देन के पश्चात उन वस्तुओं की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि पॉसेसिव केस में अपोस्ट्रॉफी एस इस टाइप से लगाकर छोड़ देते हैं और प्रोनाउन को डबल पॉसेसिव लिख देते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे राम्स हाउस, केवल राम अपोस्ट्रॉफी एस लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ओम अपोस्ट्रॉफी एस हाउस। इसके बाद में इज बेटर देन, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे सब्जेक्ट में राम अपोस्ट्रॉफी एस लगा के छोड़ देंगे, हाउस नहीं लिखेंगे। नियम होता है हमारा। दूसरा, तुम्हारी कुर्सी मेरी कुर्सी से छोटी है। डिग्री क्या है, छोटी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहला वाला रखेंगे, तुम्हारी कुर्सी की क्या आएगी, योर। कुर्सी की आएगी चेयर।
फिर वर्ब्स क्या है की आएगी इज। कंपैरेटिव डिग्री इसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार छोटी की क्या आएगी स्मॉलर। स्मॉलर के बाद से की अंग्रेजी देन। फिर अदर वर्ड क्या आएगा मेरी कुर्सी, तो हम क्या करेंगे माइन, क्या करेंगे माइन, मेरी कुर्सी माइन लिख देंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या है माइन आवर योर्स हर्स और देयर्स के बाद नाउन्स नहीं लिखा जाता है, यानी जो नाउन होगा चेयर कुर्सी वो नहीं लिखी जाएगी, केवल माइन लिख के ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा मेरठ की जलवायु कानपुर की जलवायु से अच्छी है। पहला सब्जेक्ट मेरठ की जलवायु, दूसरा सब्जेक्ट कानपुर की जलवायु, कंपैरेटिव डिग्री अच्छी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे पहला सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है मेरठ की जलवायु, तो किस टाइप से लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ मेरठ। द क्लाइमेट ऑफ मेरठ का मतलब क्या हो रहा है मेरठ की जलवायु, पहला सब्जेक्ट लिख गया पूरा। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है की आएगी इज। फिर कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रक्चर के अनुसार क्या चाहिए अच्छी की क्या आएगी बेटर। बेटर के बाद में देन, से की अंग्रेजी देन। फिर देन के बाद अदर वर्ड क्या है दूसरा कानपुर की जलवायु, तो हम क्या करेंगे हमारा नियम है जब दो निर्जीव वस्तुओं में प्रतियोगिता हो और वे वस्तुएं पॉसेसिव केस से संबंधित ना हो बल्कि औपकाकी के से संबंधित हो, तो दोबारा एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या पहला नाउन मेरठ दूसरा नाउन जलवायु, दोनों नाउन है उसके बीच में क्या औपकाकी के से संबंधित है पॉसेसिव केस से नहीं है, दोनों निर्जीव वस्तुएं, ये भी दोनों निर्जीव वस्तुएं हैं। फिर यहाँ पे भी तो हम क्या करते हैं फिर तो हम एक वचन अगर हो तो क्या करते हैं दैट ऑफ और बहुवचन हो तो दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस देन के बाद डिग्री के बाद देन के बाद क्या करते हैं एक वचन है तो क्या करेंगे दैट ऑफ और इसके बाद में कानपुर लिख देंगे, कानपुर वो नहीं लिखेंगे क्लाइमेट ऑफ कानपुर, क्या करेंगे दैट ऑफ कानपुर, क्लाइमेट ऑफ कानपुर नहीं लिखेंगे उसकी जगह पर क्या करेंगे दैट ऑफ कानपुर लिख देंगे। नेक्स्ट है बरेली के बांस हाथरस के बांसों से अच्छे हैं, तो सबसे पहले हम पहला सब्जेक्ट क्या है बरेली के बांस, दूसरा हाथरस के बांसों से डिग्री क्या अच्छे वर्ब हैं, तो हम क्या करेंगे बरेली के बांसों के लिए लिखेंगे द बम्बूस ऑफ बरेली, बरेली के बांस द बम्बूस ऑफ बरेली। इसके बाद क्या करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब क्या हमारी है आर आएगी क्योंकि प्लूरल है बहुवचन है तो आर। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है अच्छे की क्या आएगी बेटर। इसके बाद बेटर के बाद से की अंग्रेजी देन, से की अंग्रेजी देन आ गई। फिर हम क्या करते हैं जब काकी के से संबंधित हो दो निर्जीव वस्तुएं उनके बीच में ऑफ हो काकी के पॉसेसिव केस नहीं हो, तो हम क्या करते हैं एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर देन के बाद दोज ऑफ हाथरस, होता क्या बम्बूस ऑफ हाथरस, उसकी जगह पे जो बहुवचन है तो हमने क्या कर दिया दोज ऑफ हाथरस, बम्बूस ऑफ हाथरस की जगह पे दोज ऑफ हाथरस क्योंकि हमारा ये नियम है। तो यहाँ पर होता बम्बूस ऑफ बरेली आर बेटर देन दोज ऑफ हाथरस, बम्बूस ऑफ हाथरस की जगह दोज ऑफ हाथरस, यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ कानपुर की जगह पे दैट ऑफ कानपुर। नेक्स्ट है हमारा वह मुझसे अधिक अच्छा है, सब्जेक्ट क्या वह दूसरा सब्जेक्ट मुझ,
से फिर अधिक अच्छा कंपैरेटिव डिग्री है वर्ब। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब। पहला सब्जेक्ट क्या, बै की आएगी ही, फिर वर्ब क्या है, इज मिस है। पहला सब्जेक्ट वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी, बेटर। अच्छे की क्या आएगी, अधिक अच्छे की, बेटर, बेटर। अब से की अंग्रेजी देन, इससे की अंग्रेजी देन। अब इसके बाद मुझसे क्या आएगी, मी नहीं आएगी बल्कि आई आएगी, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है ये। वह मुझसे अधिक अच्छा है तो आई आएगी यहाँ पर मी की जगह पे देन के बाद। ही इज बेटर देन आई। यदि दो कर्ताओं के बीच में तुलना हो तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस आएगा। नॉमिनेटिव क्या केस क्या होता है, सब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, पॉसेसिव माइन या माई। तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या, आई आएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है ये वाला जो माई आता या मी आता, ऑब्जेक्टिव में होता, और पॉसेसिव में होता तो माइन, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव में है तो आई। ही इज बेटर देन आई। नेक्स्ट है, राम मुझसे बड़ा है। सब्जेक्ट क्या है, राम, दूसरा सब्जेक्ट मुझसे। ये क्या चीज़ है, उसमें ऑब्जेक्टिव केस में। सबसे पहले हम पहला सब्जेक्ट रखेंगे, क्या चीज़ है, राम, राम की होगी राम, फिर वर्ब, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। वर्ब क्या है की आएगी इज। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी, बड़े की, सीनियर, सीनियर। इसके बाद क्या आएगा, से की अंग्रेजी, से की अंग्रेजी यहाँ पे टू आएगी। से की अंग्रेजी क्या आएगी, टू। और फिर अदर वर्ड क्या है, मुझसे, तो मुझ की आएगी मी। हमारा छठा नियम है, सीनियर बड़ा, हिंदी में कहते हैं बड़ा, इंग्लिश में सीनियर। जूनियर छोटा, सुपेरियर बढ़िया, इन्फेरियर घटिया। जिन शब्दों के अंत में, जिन एडजेक्टिव के अंत में आई यू आर, जैसे यहाँ पर लगा आई यू आर, जूनियर में आई यू आर आता है, उनके साथ से की अंग्रेजी क्या थी, टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दी, टू, से की अंग्रेजी। यही हमने स्ट्रक्चर में दिखाया, देन, टू, ऑफ। मोस्टली देन ही यूज होता है, कहीं पर टू और कहीं पर ऑफ होता है। मे की अंग्रेजी ऑफ होती है जैसे कहीं पर यूज। तो यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लगाई, टू। राम इज सीनियर टू मी। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का ये, सब्जेक्ट, वर्ब, नोट, कंपैरेटिव डिग्री, देन, टू, ऑफ, देन या टू या ऑफ प्लस अदर वर्ड। केवल वर्ब के बाद नोट लग गया है। तो हम पहला सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर है पहला सेंटेंस, राम बुद्धिमान होने की अपेक्षा अधिक सुंदर नहीं था। तो यहाँ पर क्या, पहला सब्जेक्ट राम, दूसरा सब्जेक्ट राम, बुद्धिमान होने की अपेक्षा अधिक सुंदर, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, नेगेटिव था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या करेंगे, राम, राम लगा देंगे। राम के बाद में वर्ब क्या चीज़ था की क्या आएगी, बाज। बाज के बाद में नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री अदर, अधिक सुंदर की क्या आएगी, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। इसके बाद देन, अपेक्षा की अंग्रेजी देन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कंपैरेटिव डिग्री में से, अपेक्षा या मुकाबले में आदि शब्दों की अंग्रेजी देन आती है। तो यहाँ पर अपेक्षा शब्द है तो उसकी अंग्रेजी क्या आएगी, देन। इसके बाद देन के बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान की क्या होगी, अदर वर्ड क्या, बुद्धिमान, क्लेवर। ये सेंटेंस क्लियर हो गया। राम बाज नॉट मोर हैंडसम देन क्लेवर। नेक्स्ट है हमारा सपना अपने सभी सहपाठियों के मुकाबले में बुद्धिमती नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, सपना। तो सपना की सबसे पहले क्या करेंगे, हम सपना ही लगा देंगे। सपना के बाद वर्ब क्या है हमारी, है की आएगी इज। इसके बाद में नहीं की, इसकी नॉट। नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बुद्धिमती, यानी मोर इंटेलिजेंट,
मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री। फिर मुकाबले में, हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में से शब्द, अपेक्षा शब्द, मुकाबले में आदि शब्दों के लिए देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मुकाबला आया तो क्या करेंगे हम? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज, देन हो गया। इसके बाद में अदर बट क्या है? अपने सभी सहपाठियों में। तो क्या आएगी? देन के बाद ऑल द क्लासमेट्स ऑफ हर क्लास। अपने सभी सहपाठियों में, ऑल द क्लासमेट ऑफ हर क्लास। सपना इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन ऑल द क्लासमेट ऑफ हर क्लास। नेक्स्ट है हमारा मेरठ अन्य किसी शहर से अधिक विकसित नहीं है। सब्जेक्ट क्या हमारा? मेरठ। सबसे पहले तो मेरठ की क्या लगाएंगे? मेरठ। मेरठ की हमने मेरठ लगा दी। अब वर्ब क्या है हमारा? है की आएगी इज। फिर नॉट, निगेटिव है तो इस नहीं की नॉट। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या है? अधिक विकसित। अधिक विकसित की क्या आएगी? मोर डेवलप्ड। विकसित मीन्स डेवलप्ड, लेकिन अधिक तो मोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बाद से शब्द की अंग्रेजी देन, इससे शब्द की अंग्रेजी देन। फिर अदर वर्ड क्या है? अन्य किसी शहर। इसकी क्या आएगी? से के बाद एनी अदर सिटी। एनी अदर सिटी, अन्य किसी शहर। अब लास्ट हमारा सीता अन्य लड़कियों से अधिक सुंदर नहीं है। सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता। सीता की सीता ही लगा देंगे, सीता। फिर वर्ब क्या है की आ जाएगी इज। फिर नहीं नॉट, नहीं की नॉट। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी? अधिक सुंदर की आएगी मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में सुंदर होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री अधिक सुंदर तो मोर लगा देंगे। फिर इसके बाद इससे शब्द की अंग्रेजी देन। अब अदर वर्ड क्या है? अन्य लड़कियों में, अन्य लड़कियों से मतलब सारी लड़कियों में से। मोस्ट अदर गर्ल, बहुत सारी लड़कियां, मोस्ट अदर गर्ल्स। तो ये थे हमारे नेगेटिव। अब हम देखेंगे इसी पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है इसका, अगर वाक्य क्या से शुरू हुए, वाक्य क्या से शुरू हुए तो सबसे पहले हम वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कंपैरेटिव डिग्री, देन या टू ऑफ, फिर इसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले इंग्लिश में कहते हैं WH वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द को, उसकी अंग्रेजी लगा देंगे। तो बनाते हैं हम जी पहला सेंटेंस। क्या से शुरू हुए? क्या सोहन मोहन से लंबा है? पहला सब्जेक्ट सोहन, दूसरा सब्जेक्ट मोहन, से लंबा कंपैरेटिव डिग्री है वर्ब। क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या? इज। क्या सोहन मोहन से लंबा है, तो हम सबसे पहले इज लगा देंगे। इसके बाद सोहन लगाएंगे, सब्जेक्ट सोहन। फिर कंपैरेटिव डिग्री क्या? लंबा। लंबा की क्या आएगी? टेलर। कंपैरेटिव डिग्री टेलर। इसके बाद में से शब्द की अंग्रेजी देन। फिर अदर वर्ड क्या? मोहन। मोहन की क्या होगी? मोहन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या यह गाड़ी मेरी गाड़ी से अधिक पुरानी है? पहला सब्जेक्ट ये गाड़ी, दूसरा मेरी गाड़ी, फिर अधिक पुरानी कंपैरेटिव डिग्री है वर्ब।
क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, है की लगाएंगे इज। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या, ये गाड़ी, तो ये गाड़ी की क्या आएगी, दिस कार, ये गाड़ी हो गई सब्जेक्ट। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या है यहाँ पर, अधिक पुरानी, अधिक पुरानी की क्या आएगी, ओल्डर, ओल्डर में से अधिक पुरानी, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब देन, से शब्द की अंग्रेजी देन। फिर अदर वर्ड क्या है हमारा, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी की क्या आएगी, माई कार। लास्ट में स्ट्रक्चर के अनुसार ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्या से शुरू हुए, क्या ये फल आम से अधिक मीठा है। पहला सब्जेक्ट ये फल, दूसरा आम, फिर से अधिक मीठा, कंपैरेटिव डिग्री है वर्ब। किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, सबसे पहले हम वर्ब लगा देंगे। वर्ब क्या है की आएगी सबसे पहले इज। इसके बाद में क्या, ये फल, ये फल की आएगी, अब वर्ब लग गई। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये फल, ये फल की आएगी दिस फ्रूट, दिस फ्रूट, ये फल। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, अधिक मीठा, अधिक मीठा, मीठे की क्या होती है, स्वीट, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी स्वीटर, स्वीटर। फिर से शब्द की अंग्रेजी देन, देन के बाद में अदर वर्ड क्या है, आम से, तो आम की क्या आएगी, मैन को। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है हमारा क्या से शुरू हुआ, क्या राम मुझसे छोटा नहीं है। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या, राम, दूसरा मुझ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मुझ, फिर इसके बाद से छोटा, कंपैरेटिव डिग्री है, नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, लास्ट में वर्ब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, वर्ब। जब क्या से शुरू हो तो सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, है की लगाएंगे इज, इज में है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राम, राम की क्या आएगी, राम। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इस नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इस नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, छोटा, छोटा की क्या आएगी, जूनियर, जूनियर। फिर देन टू ऑफ, हमें पता है जब वाक्य में आई यू और लास्ट में आए जूनियर तो हम क्या लगाते हैं, से की अंग्रेजी टू, देन नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, टू। इसके बाद में अदर वर्ड क्या है हमारा, मुझ, मुझ की आएगी मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा छठा नियम है, सीनियर मिस बड़ा, जूनियर मिस छोटा, सुपेरियर बढ़िया, इन्फेरियर घटिया आदि जिन एडजेक्टिव के अंत में आई यू आर, जैसे सीनियर के लास्ट में आई यू आर लगा, जूनियर के लास्ट में आई यू आर लगाए, जिन सब्जेक्ट के लास्ट में, जिन वर्ड के लास्ट में शब्दों के आई यू आर लगा हो उनके साथ हम से की अंग्रेजी टू लगाते हैं और देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं देन नहीं लगाते। तो ये हमारा नियम है। तो सेम हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर जूनियर छोटा आया तो हमने इज राम नॉट जूनियर टू मी, से शब्द की अंग्रेजी हमने देन नहीं लगाई, टू लगाई। नेक्स्ट है हमारा, इन दोनों कलमों में कौन सी अच्छी है, इन दोनों कलमों में कौन सी अच्छी है। यहाँ पर बीच में कौन सा वर्ड आया है, प्रश्नवाचक शब्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं WH वर्ड, कौन सी। तो हमारा स्ट्रक्चर हमें पता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, WH वर्ड आए, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब, सब्जेक्ट,
कंपैरेटिव डिग्री देन टू ऑफ या अदर वर्ड स्ट्रक्चर के अनुसार ही रखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, क्या आएगी, बिच। कौन सी की अंग्रेजी क्या आएगी, बिच। अब प्रश्नवाचक शब्द के बाद में क्या लगाएंगे हम, वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, है की अंग्रेजी क्या आएगी, इज लगा दी। अब इसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इन दोनों कलमों। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इन दोनों कलमों में। कौन सी, तो हमने प्रश्नवाचक शब्द तो लगा दिया, सब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसके आगे बढ़ जाएंगे, क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं है, नोट लगाए, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या लगेगी हमारी, बेटर। अच्छी की क्या आएगी, बेटर, बेटर। लेकिन इससे पहले हम द लगा देंगे, द बेटर। क्यों लगाएंगे अभी इसके बारे में ही मैं बताऊंगा। बेटर के बाद में से शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लगाएंगे, मे शब्द की अंग्रेजी। इसके लिए जब दो वस्तुओं की तुलना करते समय एक वस्तु की अच्छाई या बुराई में चुनाव करना हो और वाक्य में दोनों में शब्द आता है तो मे की अंग्रेजी ऑफ लगाते हैं, देन नहीं लगाते। ये बात हमें ध्यान रखना है, हमारा नियम है। जब दो वस्तुओं की तुलना करते समय एक वस्तु की अच्छाई या बुराई में चुनाव करना हो और वाक्य में दोनों में शब्द आए तो मे की अंग्रेजी ऑफ लगाते हैं, देन नहीं लगाते। तो यहाँ पर दोनों में शब्द आया, दोनों में, तो मे शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ऑफ, देन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मे शब्द की अंग्रेजी ये ऑफ है हमारे स्ट्रक्चर में, देन टू ऑफ। हमें देन भी पता चल गया कहाँ लगाते हैं, टू भी। अब ऑफ कहाँ लगाते हैं यही पता चल गया, जब दोनों में शब्द आए तो ऑफ लग गया हमारा। ऑफ के बाद अदर वर्ड हमारा क्या है, यही है, इन दोनों कलमों। तो इनकी अंग्रेजी क्या आएगी, दीज। दीज के बाद में दोनों की क्या आएगी, टू। फिर कलमों की क्या आएगी, पेन्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विच इज द बेटर ऑफ दीज टू पेन्स। दी इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा है, उससे पहले द लगाते हैं हम। सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ेंगे ये। तो ये था हमारा आज कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।